नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। धीरे धीरे हम जैसे आपके सिलेबस में दिया है तो डीप में भी जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बुक में जो दिया है वो भी पढ़ूंगा, जो पेज नंबर 17 है। तो सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ये जो पैराग्राफ है तो ये मैं आपको पहले समझा के देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेल डिवीजन समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल है तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये शॉर्टकट में हम देख लेते हैं कि सेल जो है, मैंने न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा निकाला है ताकि आपको अंदर की चीज़ें समझ में आए। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोटा होता है पर मैंने बड़ा निकाला, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, जो डीएनए वगैरह होता है ना, तो वो क्रोमोजोम इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोजोम। मैंने कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें वही निकाली है। ये जो पार्ट लिक्विड पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर एक सेंट्रियोल्स होता है और ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, जो इंसान है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं इन ह्यूमन के अंदर। ये जो डिवाइड होते हैं ये दो प्रोसेस में डिवाइड होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और मियोसिस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स। अब माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे होते हैं सोमैटिक सेल्स और स्टीम सेल। तो सबसे पहले हम सोमैटिक सेल और स्टीम सेल क्या होते हैं उसको देखेंगे। यानी जो माइटोसिस में सोमैटिक सेल का और स्टीम सेल का डिवीजन होता है। सोमैटिक सेल यानी हमारी बॉडी जो भी सेल से बनी है, हमारा लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सारा बना होता है स्किन के सेल, ये सोमैटिक सेल से बने होते हैं। तो ये माइटोसिस से प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। दूसरा होता है स्टीम सेल। स्टीम सेल यानी स्पेशल सेल, यूनिक सेल, जिससे आपने सुना होगा कि क्लोनिंग वगैरह बनाते हैं। अगर ये स्टीम सेल लेके लैब में अगर उसको ग्रो किया जाए तो सेम जैसा आपका अगर स्टीम सेल ग्रो किया जाए तो आपके जैसा ही जो है वो इंसान बनाने के लिए मदद होगी। तो अभी इसको पे बैन है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है इससे बना सकते हैं, जिसको हम क्लोनिंग वगैरह बोलते हैं। समझ में आ गया। तो सोमैटिक सेल्स यानी जो जनरल सेल्स होते हैं और स्टीम सेल यानी यूनिक सेल, स्पेशल सेल। अब ये जो माइटोसिस होता है ये दो प्रोसेस में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये दो प्रोसेस हम डीप में स्टडी करेंगे। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एमाफेज और टीलोफेज, ये चार फेज होते हैं। आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये आपको समझना है। मियोसिस में 23 क्रोमोसोम होते हैं। जर्म सेल जो होते हैं, जर्म सेल यानी जर्मिनेशन सेल, जिसको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, वो जो है वो डिवाइड होते हैं। तो ये डिवाइड दो स्टेज में होता है, पहले मेटाफेज 1 और दूसरा मेटाफेज 2, ठीक है। तो ये दो स्टेज में डिवाइड होता है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने जनरली आपको जो है वो समझाने की कोशिश की। यहाँ पे जर्म सेल, सोमैटिक सेल जो होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे पढ़ लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। तो जो है यानी पिता से पुत्र का जन्म होता है, तो वो क्यों होता है, न्यू सेल जो हमारे बॉडी में की अगर हम बात करें तो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो कैसे ये सेल डिवीजन का ही सारा खेल है। न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, यानी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है पुराने से। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप एंड इनिशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। यानी जो सेल का डिवीजन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी वगैरह बनती है। कोई दुबला पतला भी है तो वो भी रिस्टोर होता है, क्योंकि नए सेल जो है वो हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। जैसे मैंने बताया कि सेल डिवीजन के 2 टाइप्स है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल एंड स्टीम सेल्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज द, देखिए माइटोसिस कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल। मैंने जैसे बताया सोमैटिक सेल्स यानी जनरल सेल, स्टीम सेल यानी यूनिक सेल। एंड मियोसिस कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स में। जर्म्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्सुअल सेल या फिर जर्मिनेशन सेल हम उसको बोलते हैं। बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के डिवीजन से समझने से पहले हमें सेल का स्ट्रक्चर जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर भी बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, सेंट्रियोल्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर मौजूद होती है। स्टडीड अर्लियर, ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस। हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। बिसाइड सेल ऑर्गेनल ऑल्सो प्रेजेंट, और अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल। तो ये सेल ऑर्गेनल जो है वो हमने यहाँ पे समझने की जो है वो कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पेज है इसका जो माइटोसिस है वो नेक्स्ट इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मियोसिस कंप्लीट करेंगे।
तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था ताकि आपको थोड़ी हिंट मिल जाए कि मियोसिस माइटोसिस क्या है, कैसे सेल का डिवीजन होता है, माइटोसिस में क्या क्या प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे ही। और उसके बाद मियोसिस क्या होता है वो भी स्टडी करेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट सेल, क्योंकि सेल के डिवीजन में इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो 46 क्रोमोसोम कैसे डिवाइड, मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।